कक्षा 10 कक्षा 10 के एनसीईआरटी यूनिट फर्स्ट कौन सी है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले हमको क्या समझना है? सबसे पहले समझना है हमको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी है कहीं? आपने आसपास विज्ञान है जो हमारे आसपास है, जितना भी है कुछ विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान होती क्या है? जो आसपास जो घटना घट रही है उनको ऑब्जर्व करके हम नोट कर लेते हैं कि भाई इस प्रकार से ये होगा। जैसे पानी की टेंडेंसी क्या है कि वो अधिकतर ऊंचाई से नीचाई की ओर बहेगा, ठीक है ना। वायु की टेंडेंसी क्या है? सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर बहेगी। तो क्या ये एक बार इनको ऑब्जर्व कर लिया, यही तो विज्ञान है। फिर वो उसी प्रकार गति करेगा। पानी हमेशा ऐसे ही तो बहेगा कि ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, यही विज्ञान है। अब विज्ञान के बारे में हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। विज्ञान के अंदर क्या आती है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया आपने देखी है कहीं? रासायनिक अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जिनमें एक पदार्थ और एक दो पदार्थ, कोई दो पदार्थ हैं या तीन पदार्थ हैं, कोई एक या एक से अधिक पदार्थ, कोई दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसके गुणधर्म उसके समान भी हो सकते हैं और उससे भिन्न भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि समान ही हो, ये जरूरी नहीं है कि भिन्न ही हो, ठीक है ना। उन दोनों से गुणधर्म समानता भी रख सकते हैं और भिन्नता भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगी? रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा ये होगी, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक अन्य पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अपनी हो गई नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। और अपनी किस प्रकार से अगर अपनी विज्ञान की भाषा में बोला जाए तो विज्ञान की भाषा में जो पहले उत्पाद जो क्रिया करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बाद में बनता है उसको क्या कहते हैं? उत्पाद। कोई चीज अभिक्रिया करेगी उसके बाद ही तो कोई प्रोडक्ट प्राप्त होगा, उत्पाद उसके बाद ही तो प्राप्त होगा। तो अभिकारक क्या होते हैं? सबसे पहले हम अभिकारकों को समझते हैं। अभिकारक वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और भाग लेने के बाद जो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, जो चीज हमें प्राप्त होती है वो किसके रूप में प्राप्त होती है? उत्पाद के रूप में प्राप्त। एक क्या होता है अभिकारक, एक होता है उत्पाद। अभिकारक अपनी साइंस के रूप में इसकी परिभाषा क्या है? साइंस के रूप में परिभाषा हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जब क्रिया करते तो एक अन्य पदार्थ का निर्माण होता है। जो पदार्थ बनेगा वही तो क्या कहलाएगा? उत्पाद। इसका मतलब क्या हुआ? अभिकारक यहां पे क्रिया करेंगे, अभिकारक क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या? उत्पाद। उत्पाद का निर्माण होगा कि नहीं होगा? अभिकारक क्रिया करेंगे तो अभिकारक क्या हुए? वे पदार्थ जो अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करने में भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। उत्पाद कौन से कहलाते हैं? उत्पाद वे कहलाते हैं जो अभिक्रिया करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? उत्पाद। या बोल सकते हो यहां पे कोई भी चीज आएगी वो क्या कहलाएगी? उत्प्रेरक, ठीक है। उत्प्रेरक क्या डाला गया? मतलब इसमें अभिक्रिया कराने के लिए और क्या चीज डाली गई? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे अपन की जंग लगती है लोहे में। सबने देखा है जंग लगते हुए लोहे में। तो जंग लगते हुए लोहे में किस प्रकार से जंग लगती है? क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है? लोहे की जरूरत पड़ती है, लोहे की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हवा की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? जल की जरूरत पड़ती है। तब क्या बनता है? Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 प्लस H2O। ये क्या है? जंग का सूत्र है। लगा लोहा। आया समझ में? Fe प्लस O प्लस H2O। तो अभिकारक क्या होगा? यहाँ पे लोहा अभिकारक हो गया, ऑक्सीजन अभिकारक हो गई, H2O जल अभिकारक हो गया। उत्पाद में क्या प्राप्त हुई हमें? जंग। FeO4 प्लस H2O। ये आपके क्लियर हुआ यहां तक? अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गए। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या कहलाता? रासायनिक समीकरण क्या होती है? रासायनिक समीकरण वे समीकरण होती हैं जिनमें दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक
क्रिया करके एक नया उत्पाद बनाते हैं, वे क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम Mg प्लस O2, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो MgO प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ हमको, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन से क्रिया आई तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। एक छोटी छोटी चीजें उनको मैं आपको लगा देता हूं इसके बेसिक में, ठीक है।